So, dear student, today we are connected with this CBSE 11th Mathematics, and the topic is limits and derivative. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पर कॉन्सेप्चुअल पूरा जो भी हमारा आइडिया था वो सब हम सब ने देख लिया है। अब हम लोग आज इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 12th क्लास में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई जितने भी कॉन्सेप्ट किए गए हैं 3 या 4 इससे पहले के वीडियोस हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर किया गया है। जिन्होंने उसको नहीं देखा है तो वो उसको भी देख सकते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिस पर आ सकते हैं। सो आई एम कमिंग टू दिस टॉपिक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी आर टेकिंग टुडे on the topic 11th CBSE Mathematics, that is limits and derivative. So I am coming to first question. आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करेंगे कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस x, इसकी वैल्यू को कैसे एवेल्यूट करेंगे। यू जस्ट सी, देखें पहला टॉपिक आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्चुअल कि अगर हम इसमें लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, इफ वी आर गेटिंग ए फाइनाइट वैल्यू और 0/0 फॉर्म नहीं मिलती है तो उसकी आंसर मिल जाता है। सो लेट अस ट्राई इट। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही करना है कि जब भी x टेंड्स टू 0 हम लोग रखेंगे या लिमिट को रखेंगे, एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, देन वी आर गेटिंग द आंसर। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस। जरा अपन बात करते हैं क्योंकि लिमिट हमें x टेंड्स टू 0 दे रखी है, x टेंड्स टू 0 दे रखी है, तो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन। हम इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर cos की वैल्यू, यहाँ पर x है, x क्योंकि यहाँ पर 0 है, दैट्स व्हाई आई एम सब्स्टिट्यूटिंग cos ऑफ 0 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज पाई, पाई एज इट इज हो गया, minus x. What is x? X is equal to 0. I am putting. You know that cos of 0 that is equal to 1 and pi minus 0 is pi. Whether I am getting a finite value? Yes. So that's why this is the final answer in this course. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने सबसे पहले ट्राई किया कि लिमिट को कैसे एवेल्यूट करते हैं। डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद if we are getting this finite value then that is the answer in this case. लेकिन अगर ये किसी भी कारण से 0/0 फॉर्म बन जाती है तो हमें इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने बताया। Now see, I am coming to this one more problem. Yes, I am coming to one more question in this case. Limit x tends to 0 cos 2x minus 1 divided by cos x minus 1 को एवेल्यूट कैसे करेंगे। तो आई एम पुटिंग हियर, नाउ सी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, यू जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पर जो 0 दे रखी है तो 0 को सब्स्टिट्यूट करके अपन देखते हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग, cos of 0 that is cos of 0 that is 1 minus 1 divided by this is again 1 minus 1. Finally I am coming to this 0/0 form. जैसा कि पहले आपको बताया गया कि अगर 0/0 फॉर्म बन जाती है तो ऐसे केस में हम लोगों को कुछ ना कुछ फार्मूला, कोई अलजेब्रा के फार्मूला, कोई ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला लगा करके हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसको 0/0 फॉर्म से बाहर आ जाए, क्योंकि ये तो अभी तक हमारा 0/0 फॉर्म का केस है। ओके सी, आई एम कमिंग टू दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 को मैं लिखता हूँ 1 minus cos 2x over this is 1 minus cos x. What I have done, that is equal to limit I have taken. हमने अभी जो है लिमिट ली, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगेन आई एम कमिंग टू द बैलेंस इन मैथमेटिक्स। सो
cos 2x माइनस 1 को मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉस एक्स, और इसी तरह से नीचे वाली टर्म को माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ में वी कैन गेट द स्टेप। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अब जरा देखिए, एक हमारा कॉन्सेप्ट है cos 2x के तीन फार्मूले हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स नंबर 1, नंबर सेकंड इसको लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड थर्ड वन दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इन तीनों में से हम लोग देखेंगे कि विच फार्मूला कैन बी एडॉप्टेड हियर, कौन सा फार्मूला हम लोग लेके चल सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू दिस। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको लेकर के हम सी। बच्चों देखिए 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, यू जस्ट सी, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर cos of 2x minus 1 that is equal to 2 sin square x, इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस केस में देखिए, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं और इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो आई एम कमिंग टू दिस वैल्यू 1 माइनस cos 2x की वैल्यू मिल जाएगी। सो ध्यान दीजिए 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या बनता है, देखते हैं। व्हाट आई एम गेटिंग 1 माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू इन दिस साइड दैट इज इक्वल टू अगेन माइनस को क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस। सो 1 माइनस cos 2x बन गया मेरा 2 sin स्क्वायर x। इसको अप्लाई करते हैं हम इस केस में। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 हियर, x टेंड्स टू 0, और 1 माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं दैट इज 2 sin स्क्वायर x, 2 sin square x। I am coming this whole divided by this is 1 minus cos x। बिल्कुल सेम मैनर में हाफ एंगल के फार्मूले अप्लाई होते हैं, डबल एंगल से हाफ में चलेंगे हम। cos 2x के लिए हमारे पास अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पर x आ जाता है, और अगर यहाँ पर x हो तो इसी का हाफ आ जाएगा। So I am coming to again that formula will be cos of x that is equal to 2 sin square x by 2। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा मेन फार्मूला होता है। हाफ एंगल का फार्मूला क्या रहता है, इधर भी हाफ कर दीजिए और इधर भी हाफ कर दीजिए। यू आर कमिंग टू न्यू फार्मूला व्हेन वी आर गिवन द हाफ एंगल। सो इट्स ओके, आई एम कमिंग टू दिस दैट इज 2 sin स्क्वायर x by 2। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा हमारे पास एक फार्मूला और है, cos की जगह पर हम अब चलते हैं sin x के फार्मूले पर। sin ऑफ 2x का फार्मूला हमारे पास आता है दैट इज 2 sin x cos x। ध्यान दीजिए, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 11th क्लास का आपको टॉपिक कवर्ड है, दैट इज दिस। और अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो ये मेरा एक नया फार्मूला बन जाएगा, sin ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2 sin, इसका आधा दैट इज हाफ ऑफ दैट एंगल। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। sin x की जगह पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ यू सी नेक्स्ट स्टेप विल बी x टेंड्स टू 0, sin स्क्वायर x की जगह पर हम sin x ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 sin x by 2 cos of x by 2 पूरे का स्क्वायर है, तो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू दिस स्क्वायर एंड दिस इज sin स्क्वायर x by 2। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, जरा इसका स्क्वायर कर दीजिए। व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी सिंपल आइडिया इज यू आर गेटिंग दिस 4 sin स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2। आप स्क्वायर करने का जानते हैं, जब सभी टर्म्स है देन वी आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ दिस एंड होल डिवाइड बाय दिस इज sin स्क्वायर x by 2। आगे बढ़ते हैं, इसी से थोड़ा और आगे बढ़ करके हम लोग यहाँ से इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। व्हाट आई एम गेटिंग, यू जस्ट सी, ध्यान दीजिए। यस, दिस sin square x by 2, this sin square x by 2 will be cancelled। Here I am getting this sin square x by 2, that will be cancelled with this term, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। Finally I am coming to this step
limit x tends to 0, what I am getting 4 multiplied cos square x by 2. देख लीजिए 4 multiplied cos square x by 2 तक अपन पहुंच गए, sin square x that is cancelled. अब जरा अपन बात करते हैं कि अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म से निकले हम कि अभी 0/0 फॉर्म है. तो नाउ आई पुटिंग x इज इक्वल टू 0 हियर 4 मल्टीप्लाइड cos square 0/2. तो 4 मल्टीप्लाइड cos square आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर हो गया, फाइनली 4 into 1 हो जाएगा. Dear student, I am coming to the result of that is equal to 4. तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन में आ चुका है. थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. So dear student, इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जरा लिमिट का जो कॉन्सेप्ट आज प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन करके चल रहे हैं, तो आज हम इसका एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे व्हाट आई एम गेटिंग. और मैं आपको बता दूं कि ये सारे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं. जो एनसीईआरटी बुक है, जो मेन आपका एनसीईआरटी बुक है, सीबीएसई फॉलो करती है, उसी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सो आई एम कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन. थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन टेक्निक से अपन इसको निकलेंगे. नाउ सी, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus x cos x डिवाइडेड बाय b sin x. इसको अपन ट्राई करते हैं. तो ध्यान दीजिए बच्चों कि हम लोग इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0. सॉल्यूशन पर आ रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0. सो व्हाट आई एम गेटिंग ax plus x cos x डिवाइडेड बाय b sin x. हमारा मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर सिंगल टर्म मतलब एक ही टर्म है, मोनोमियल टर्म है, तो उस केस में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन इस केस में हमारा ये अगर डिनोमिनेटर है तो उल्टा उल्टा फार्मूला नहीं लगाना. आपको क्या करना है, केवल अगर यहाँ पर हम न्यूमरेटर को तोड़ सकते हैं. कोशिश यही होनी चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले देखें वेदर इट इज ए मोनोमियल टर्म और नॉट. अब सी, तो जरा हम लोग इस ax को इससे डिवाइड कर देते हैं. ax डिवाइडेड बाय b sin x. फर्स्ट टर्म प्लस ये प्लस है x cos x डिवाइडेड बाय b sin x. व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को दो टर्म में तोड़ दिया, दो टर्म को ब्रेक कर दिया. देखते हैं ब्रेक करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है. नाउ सी, डियर स्टूडेंट, we have done one concept limit x tends to 0 sin x divided by x. इसकी वैल्यू हम 1 ले चुके हैं. तो ये ऑलरेडी हम इस कॉन्सेप्ट को लेके करेंगे. इसको अपने माइंड में रखना है. तो हमारा टारगेट है कि ये हम कैसे बनाएं. एक और हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज लिमिट. इससे मिलता जुलता है. अगर साइन की जगह पर टेंजेंट x आ जाता है तब भी इसकी वैल्यू 1 आ जाती है. बट इन केस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का फिर आ जाता है sin of x, in that case that is equal to 0. तो ये तीन कॉन्सेप्ट है. देखते हैं कौन कौन से को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. नाउ सी, लिमिट x tends to 0 a as it is, b as it is, a by b. I am coming to this one because this is a constant term, so that's why multiplied. This is 1 over sin x. वैसे वैसे आ गया और इस x टर्म को हम लोग इसके डिवीजन में डाल देंगे. आप जानते हैं कि अगर हम x यहाँ पर दे रखा है तो x कैन बी टेकन इन द न्यूमरेटर. दैट्स व्हाई आई हैव शिफ्टेड दिस वन. व्हाई आई एम शिफ्टिंग दिस वन, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट पर आने की बात सोच रहे हैं. नाउ सी, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया प्लस यहाँ पर देखिए 1/b को अलग कर दीजिए बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म. x एज इट इज आ गया and whole divided by this cos x I will shift here, so I will write this as sin x divided by cos x. So dear student, one by one you just understand the points what I am following. This x divided by this one. Now this is limit x tends to 0. This is a by b multiplied 1 by sin x divided by x plus 1 by b multiplied
What I am getting this sin x by cos x that is equal to tan x. ये tan x मेरा बन चुका है और इस x को भी आप शिफ्ट कर दीजिए नीचे. So what I am getting this is tan x 1 over tan x by x. I am getting this one. So dear student यहाँ तक अपन इजीली पहुँच गए. अब जरा हम इन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उनको अप्लाई करेंगे एक एक करके, देन फाइनली वी विल गेट द आंसर. तो क्या नेक्स्ट स्टेप बनता है, दैट इज a by b मल्टीप्लाई 1 by लिमिट sin x by x plus 1 by b multiplied 1 by limit x tends to 0. Limit x tends to 0 and that is tan x by x. So we are getting this one. So dear student, देखिए हमारे पास इन कॉन्सेप्ट के बेस पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा जानकारी देते हैं कि व्हाट आई एम गेटिंग हियर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज a by b multiplied 1 by 1. This I am getting and plus 1 by b multiplied again. This term is again according to that this is again 1. So 1 by 1. So dear student, this is the beauty of mathematics. देखिए कहाँ कहाँ कैसे करके अपन चल रहे हैं. So this is a by b plus 1 by b. Finally you just take the LCM is b. So what I am getting final answer is a plus 1 divided by b. So dear student, ये हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का 11th CBSE का टॉपिक चल रहा है, जिस पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं. धीरे धीरे करके एक एक करके सीखिए. तो ये जो जितने क्वेश्चंस आप लोग लेके चल रहे हैं, ये सब के सब क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप हैं, डिफरेंट मेथड्स के हैं, जिसके बेस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज तैयार होती है. तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये NCERT जो आपकी CBSE के अकॉर्डिंग उसी प्रॉब्लम को हम लेके चल रहे हैं.